हेलो दोस्तों। सबसे पहले आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपके माता पिता को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आशा करता हूँ आप और आपके माता पिता और आपका परिवार स्वस्थ और सुखी होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए जीके जीएस की टॉप 20 क्वेश्चन की नई क्लास लेकर आए हैं, जो आपकी आने वाली आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि आप हर प्रश्न को नोट करते जाएं। प्रश्न को लिखने से ज्ञान स्थायी होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं, किसे नहीं दिए जाते हैं? दिवालिया व्यक्ति को, राजनीतिक पीड़ितों को, असाध्य रोग से ग्रस्त व्यक्तियों को, विदेशियों को। दोस्तों, आप अपना आंसर बहुत ही फास्ट क्विक आंसर टिक करें 5 सेकंड के अंदर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विदेशियों को। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मौलिक अधिकार विदेशियों को नहीं दिए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का प्रतिनिधि अध्यक्ष निम्नलिखित में से केवल एक हो सकता है, वह है योजना और विकास मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर में टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और योजना आयोग समाप्त कब हुआ था? 31 दिसंबर 2014 को। और नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2015। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। 42, 52, 28, 40। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर में टिक कर इस प्रश्न का सही उत्तर है 42। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, भारत विश्व का कितने प्रतिशत अनाज उत्पादन करता है? 18%, 33%, 11%, 54%। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर में टिक कर इस प्रश्न का सही उत्तर है 11%। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, देश की दूसरी प्रमुख दाल फसल कौन सी है? चना, तूर, पिजन पी, बी और सी। दोस्तों, आप अपना उत्तर बहुत ही फास्ट क्विक आंसर टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी और सी, चना और तुर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? विपक्ष के नेता की सहमति से, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति है, संसद के दोनों सदनों में संकल्प द्वारा है, कोई भी नहीं। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर में टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। संसद को भंग करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न के पास चलते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा अगला प्रश्न, साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार सम्मान होता है? साहित्य अकादमी सम्मान है, ज्ञानपीठ सम्मान है, पद्म भूषण है, दादा साहब फाल्के सम्मान है। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्वेश्चन पर टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ज्ञानपीठ सम्मान। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल के क्षेत्र में कोच को दिया जाता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है? जम्मू कश्मीर पर, मणिपुर पर, मिजोरम पर, नागालैंड में। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्वेश्चन पर टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। 370 जो है ये अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर लागू होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 7, 6, 5, 4। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है 6। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यदि आपसे पूछे कि भारतीय नागरिकों के मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे, और अब जो हैं वर्तमान में 6 हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फलों को संरक्षित करने में कौन सा अम्ल काम में लेते हैं? फार्मिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है और लैक्टिक अम्ल है। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है फार्मिक अम्ल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और फार्मिक अम्ल जो है ये चींटियों में भी पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल जो है ये नींबू में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो है दूध में पाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, रंग औषधियों प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का है, बेंजोइक अम्ल का है, ऑक्जेलिक अम्ल का है, साइट्रिक अम्ल का है। दोस्तों, बहुत ही फास्ट इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, चाय में कौन सा अम्ल होता है? टेनिन अम्ल होता है, कार्बनिक अम्ल होता है, ग्लूटेनिक अम्ल होता है, इम्यूनो अम्ल होता है। दोस्तों, बहुत ही फास्ट इस प्रश्न का सही उत्तर है टेनिन अम्ल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चाय में टेनिन अम्ल पाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? विपक्ष के नेता की सहमति से, मंत्रिमंडल है, राष्ट्रपति, संसद के दोनों
सदनों में संकल्प द्वारा कोई भी नहीं। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्वेश्चन में टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न का उत्तर देते हैं। मीनाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? मीनाक्षी मंदिर मदुरई। मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दी गई है? भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्वेश्चन में टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार और अजातशत्रु। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर में टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे पुराना वेद है? सामवेद है, यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्वेश्चन में टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, और वेद है कितने? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनके बारे में आपको हम बता देते हैं। सामवेद जो है संगीत से संबंधित वेद है, यजुर्वेद है गद्य पद्य में है, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद है और अथर्ववेद है ये जादू टोना से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने अर्थशास्त्र की रचना की है? चाणक्य ने, अशोक ने, पाणिनि ने, विश्वामित्र ने। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही उत्तर है चाणक्य। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अर्थशास्त्र की रचना की थी चाणक्य। इनको कौटिल्य कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज के हमारे प्रैक्टिस सेट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, फलों को संरक्षित करने में कौन सा अम्ल काम में लेते हैं? फार्मिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल है। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही उत्तर है फार्मिक अम्ल। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज के हमारे प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी, मायावती। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही उत्तर है सुचेता कृपलानी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो दोस्तों आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है। यदि दोस्तों आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों यदि आपका प्यार और सहयोग हमें इसी तरह मिलता रहा तो हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्लासें प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिससे आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर जाएंगे। तो दोस्तों आप अपना प्यार और सहयोग इसी तरह बनाए रखें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल एक नई क्लास के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू में कातिल में है। जय हिंद, जय भारत।